सक्षम वार्ता सामाजिक अभियान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जो का दावा है कि वो क्षेत्र से पूरी तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। नंदा जी, आपका स्वागत है सक्षम वार्ता में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। ये बताएं कि अभी आपने जो ये कार रैली की है जी जी और निगम चुनाव के मद्देनज़र है, तो बताइए किस तरह की कमियां आप क्या महसूस करते हैं। आप जीतने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे? देखिए, पहले नंबर तो ये बता दूं, कार रैली, ये जो कार रैली नहीं थी, ये शहीदों के सम्मान में एक जन जागरण था और एक यात्रा थी जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते थे। दूसरे नंबर बात रही कि हम क्षेत्र में जैसे आगामी जो निगम का चुनाव हो रहा है या आने वाला है, उसके लिए हम चाहते हैं कि क्षेत्र में जो भी है आदमी काम करने वाला चाहिए, जो काम करता रहा हो। जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं या कोई भी है जो पार्टियों से आ रहे हैं गुलाम बधुआ, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि उन्होंने उनका अपना रिपोर्ट कार्ड क्या है समाज सेवा को या क्षेत्रीय समस्याओं को या राष्ट्र में आपका योगदान क्या है, आपने कितना समय दिया इस देश को, इस क्षेत्र को, यहाँ के लोगों को। उनको ये रिपोर्ट कार्ड बताना जरूरी पड़ता है। और मेरा रिपोर्ट कार्ड सबके सामने है कि पिछले मैं 33 वर्षों से देश सेवा में, समाज सेवा में और राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ देश के लिए, देश सेवा के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे पूरी तरीके से अपने क्षेत्र को निजात दिला सकता हूँ अगर मुझे लोग चुनते हैं तो। दूसरी बात रही, बहुत सारी चीज़ें आपके न्यू संजयवर कॉलोनी पड़ती है या बिकम सिंह कॉलोनी पड़ती है, 28-29 ब्लॉक है विश्वास नगर का, और आगे जाके 18 क्वार्टर के पास भी विश्वास नगर, भीम गली, सहदेव गली, नकुल गली, ये सब जो सब गलियां हैं ये सब विश्वास नगर वार्ड में है। और इनमें जो भी जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की सीलिंग की है। और जो सीलिंग की जो समस्या है, इस सीलिंग की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि किसी की भी सीलिंग कभी भी लगा दी जाती है, मकान की, बिल्डिंग की, कोई छोटा मोटा काम करता है उसको बंद कर दिया जाता है, फिर वो सीलिंग खोली भी जाती है और खोलने के बाद में उसमें दलाल जो उसका महीनेदारी बनवाते हैं। तो सबसे जो बड़ी जो आज़ादी की लड़ाई है वो हमें काम करने की आज़ादी चाहिए। काम करने की हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है निगम से, और ये हमारा मुख्य मुद्दा है। इस सीलिंग के विरोध में, सीलिंग के खिलाफ में आंदोलन किया हमने, जो सीलिंग कर रही थी सरकार उसके विरोध में हमने आंदोलन किया और हम जेल गए, 4 जेल काटी मैंने। और उसके 22 वर्ष बाद भी आज भी मुकदमा चल रहा है, मुझे कोई इस बात का मलाल नहीं है कि मैं जेल गया। अच्छा नंदा भाई, ये बताइए कि जो क्षेत्र में आपके वार्ड क्षेत्र में एक न्यू संजयवर कॉलोनी है, जी जी, उस न्यू संजयवर कॉलोनी को दिल्ली सरकार पिछले दिनों दावा करती रही, कांग्रेस सरकार दावा करती रही है, और पिछले दिनों बहुत तेजी से लोगों से एक बड़े पैमाने पर रकम लेकर उन्हें पक्का कराने का दावा किया गया है, उनके कागजात बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या सोचते हैं, ये कॉलोनी जो है पक्की है या जे क्लस्टर है, क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले नंबर जितनी भी सरकारें रही हैं वर्तमान में, पहले कांग्रेस रही, उसने भी मूर्ख बनाने की कोशिश करी, उसके बाद भाजपा आई, उसने भी मूर्ख बना रही है। और आम आदमी पार्टी ने तो पिछली बार बड़े बड़े बैनर लगाए थे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव में पोस्टर लगाए थे कि हम नियमित करेंगे इन झुग्गी झोंपड़ियों को, इनको मजबूत करेंगे और इनको पक्का कर देंगे, और नहीं तो जो लोग रह भी रहे हैं, जो किराए पर भी रह रहे हैं, उनको नए मकान बना के देंगे। तो उनमें से कोई भी योजना इनकी कामयाब नहीं हो पाई, ना करा इन्होंने। दूसरे नंबर, इनके मुद्दे अलग प्रकार के रहते हैं, ये सब मिले हुए, भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये क्षेत्र के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, इनको मूर्ख बना रहे। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या बड़े बड़े देश के जो व्यापारी हैं जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, इनके लिए काम कर रहे हैं और इन्हीं के लिए, उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं, और ये आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। मगर क्षेत्र के लोग, क्षेत्र का जो जनजीवन है बहुत ही स्थिति खराब है। और रही इनके हमारे झुग्गी झोंपड़ियों की बात, न्यू संजयवर कॉलोनी की, अब ये झुग्गी झोंपड़ियाँ नहीं रही हैं, जिसको ये बार बार हमने RTI के माध्यम से लगाया तो उसको जे कैंप बताते थे। मैं RTI लगाता रहा और इस क्षेत्र में, और लास्ट टाइम भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा
कि हम शौचालय की व्यवस्था करना चाहते हैं पूरे देश में। तो हमने कहा उस टाइम भी मैंने कई आरटीआई लगाई और मैंने कहा कि भाई आप पूरे देश में शौचालय बांट रहे हो, मगर स्थिति हमारी न्यू संजय अमर कॉलोनी की है और जो हमारी दिल्ली में जो कॉलोनियाँ हैं ऐसी इसी प्रकार की जेडे क्लस्टर जिसको कहते हैं, उसमें स्थिति ये है कि वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे टीन के डब्बे, रेलवे इंजन के डब्बे खड़े कर दिए जहाँ महिलाएं टॉयलेट बाथरूम के लिए लाइन में लगी रहती है सुबह सुबह, जहाँ इलीगल तरीके के लोग पंक्तियाँ कसते हैं माताओं बहनों पर, भारत माताओं पर। उन पे हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, कानून मंत्री जी को पत्र लिखा और दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी पत्र लिखा कि हमने कहा इस क्षेत्र में हमारे न्यू संजय अमर कॉलोनी में सीवर की व्यवस्था की जाए। तो काफ़ी समय से मैं इसके लिए लड़ता रहा, 25 वर्षों से। लास्ट टाइम में अब किया जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, तो पिछले 6-7 साल से इनसे भी लड़ रहा हूँ। तो आज स्थिति है कि इसमें जो मैंने कोशिश की थी उसके कोशिश के चलते एक परिणाम है कि ये ही न्यू संजय अमर कॉलोनी में सिविल लाइन बिछने लगी है। और रही बात एक कच्चे पक्के की बात, मैं विश्वास नगर में जो न्यू संजय अमर कॉलोनी है उसके क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब आपका वोट पक्का है तो आप ये मत सोचो कि आपकी कॉलोनी कच्ची है। जब आपके वोट से यहाँ का क्षेत्रीय निगम पार्षद, विधायक, सांसद और तो और यहाँ के मंत्री पक्के हो जाते हैं, ये सब पक्के हैं, और ये विधायक बनने के बाद इनके बोनस, फंड, ये सब चीज़ें पक्की हैं, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी कॉलोनी कच्ची है। आप अपनी जगह डटे रहिए, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं भी भूमि हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो ये तो पता चले इसका मालिक कौन है। मगर मालिक ये है कि जैसे हम बाहर जाते हैं आदिवासियों में, वन भूमि है, जंगल की भूमियाँ हैं, तो वहाँ पर तो ये अधिकार दे रखा है कि वनवासियों को, आदिवासियों को और सबको क्या भाई 10 साल या 15 साल जो व्यक्ति रह लेगा उसकी ज़मीन है, अपनी ज़मीन है। तो यही स्थिति हमारे एक एक्ट है कि किराएदार का भी एक्ट होता था, दूसरे एक्ट भी होते, तो उसमें रहता था कितने वर्ष कौन क्या रहेगा, जबकि 35 से 40 साल हो गए लोगों को इनमें, जिसे जे क्लस्टर और कैंप बताया जा रहा है। ये कैंप नहीं रहे हैं आज इनमें पिल्लर, बड़े बड़े पिल्लर और स्तंभ लगा के बड़े बड़े मकान बना दिए हैं लोगों ने, और बहुत बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अब ये तंबू नहीं है, टेंट नहीं है इसमें। अच्छा, पिछले दिनों कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई नंदा भाई, जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, और एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि कहते हैं इस पर लोन मिल जाए, सब कुछ मिल जाएगा। जब डीडीए ने एनओसी दे दी और एनओसी के आधार पर दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार ने बहुत सी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं, लेकिन बैंक उनको फिर भी लोन देना तैयार नहीं है। तो इस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? कि ये तो लूट मचा रखी है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, 28-29 ब्लॉक है विश्वास नगर से लेके और 18 क्वार्टर तक, पट्टी तक लोगों से इलीगल तरीके से हाउस टैक्स लिए गए, और जब किसी तरीके से कोई देने की स्थिति में नहीं था उसके घरों पर चस्पे लगा दिए गए। चस्पे लगा दिए, इस स्थिति में वो डर के दबाव में किसी प्रकार से कैसे उन्होंने उस हाउस टैक्स को भरा, कैसे कहाँ गया, जो कहीं रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता कि कहाँ जमा हुआ, कौन लोग पी गया इसको। इसी प्रकार ये जो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उस तरीके का, ये पैसा किसके हाथ में जा रहा है और कहाँ जा रहा है, किस देश सेवा में लग रहा है हमारी, किस हमारी उन्नति के लिए लग रहा है, किन की जेबों में जा रहा है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ की महापौर रही है अंजू, उनको कि मैं हमारा ये पैसा, जो इतना सारा पैसा हमने यहाँ से कवर किया है, कहाँ से लिया। दूसरे नंबर, जब आपने रजिस्ट्री की है तो उसकी गारंटी लो, क्या आपको सरकारी बैंक लोन करके देगी? सरकारी बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक करके देगी लोन, मगर कुछ भी नहीं। लोग जो है उपभोक्ता जो है, जिन्होंने रजिस्ट्री भी कराई, बेचारों ने यहाँ पर पैसे बहुत पता नहीं कहाँ से कर्ज लिया, किस किस प्रकार से रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, उसके बावजूद उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। और लोन नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब इनकी बहुत बड़ी मिलीभगत है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट हो। और दूसरे नंबर, जरूरतमंद व्यक्ति ही लोन लेगा। अगर कोई करोड़पति या अरबपति हो काय को लोन लेगा, मगर उसको गरीब आदमी को जिसको मिलना चाहिए लोन, उसको लोन नहीं मिलता। मिलता है तो किसको मिलता है? विजय माल्या जैसे लोगों को, नीरव मोदी जैसे लोगों को, इनको लोन मिलता है, जो इस देश का सारा लूट के चले जाते हैं और विदेश भाग जाते हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं। कभी ये नहीं, बार बार चुनावों में सुनाई देता है कि आज नीरव मोदी आ रहा, विजय माल्या आ रहा, आज ढिकाना आ रहा, आज दाऊद इब्राहिम आ रहा। आज तक कोई नहीं आया। पिछले 8-9 वर्षों से ये सुनते आ रहे। आज ये लग रहा है पाकिस्तान को उड़ा देंगे। आज पाकिस्तान की औकात नहीं है 5 मिनट भी भारत के सामने मुकाबला कर सके। बस सबसे बड़ी डरने की बात जो है वो चाइना से है, जो हमारे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग, जो इस सरकार ने या जिस तरीके से कुठाराघात किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो मेहनत करके अपने घरों में कमा रहे थे, छोटा मोटा धंधा करके, उनको सीलिंग किया गया। और इस स्थिति में क्या हुआ
कि जो हमारी मंडी है, हमारे बाजार है जो भारत के, उनमें सामान की पूर्ति नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो चाइना का इसमें भंडारण आने लगा। चाइना की बात करते थे, चाइना की चीज़ों का विरोध करते थे, हर चीज़ चाइना की आ रही है। अभी होली थी, पिचकारियाँ, दिवाली पे पटाखे और ईद पे सेवैयाँ, ऐसी चीज़ें तक आपके चाइना से आ रही हैं। जो चाइना की तरफ देखा जा रहा कि चाइना कितना बड़ा हमारा दुश्मन है, उसको ये मजबूत कर रहे हैं और हमारे लोगों को कमज़ोर कर रहे हैं। जो सरकारी संसाधन थे, जो हमारे देश के सरकारी संसाधन थे, उनको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा को लाया जा रहा है, जिस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इस देश को बंधुआ गुलाम बनाया जा सके। और ये पूरी सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है आती, ये तो छोटा सा बाढ़ है, बाढ़ की लड़ाई नहीं है। मैं बाढ़ की लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को छोटे स्तर पर दिखा सकूँ कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ अपने क्षेत्र के वासियों से, विश्वासनगर बाढ़ के जितने भी वासी हैं, कि एक बार आप मेरे को चुनने का निर्णय तो लें, फिर पता चलेगा क्रांतिकारी क्या काम करते हैं। क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ इसी सेवा में लगा है, मैं कोई काम धंधा नहीं किया, सिर्फ क्रांति की है जीवन भर। मगर इस बार देख ले, एक बार मौका दे मुझे, और उसके बाद देखना कि क्षेत्र में क्रांतिकारी किस तरीके से परिवर्तन लाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर इस बाढ़ को एक नज़ीर बना दूंगा। लोग कहेंगे विश्वासनगर बाढ़ को देखने आएंगे कि यहाँ पर कैसी सफाई व्यवस्था है और सारी चीज़ कैसे सुचारू ढंग से काम चल रहा है, लोगों को रोजगार की स्थिति मजबूत होगी। छोटे से स्तर पे आदमी ये कहेगा नहीं जी ये तो निगम का काम है, सफाई का काम है, बत्ती का काम है, लाइट का काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीलिंग का है, मकानों का है, दुकानों का है, जिन पे से जबरदस्ती उगाई करी जाती है। इन उगाइयों को बंद किया जाएगा। रेडी पटरी वालों का, खोमचे वालों का, सब्जी वालों का, बहुत सारे लोगों की, किराएदारों का है, इनकी समस्या। हम लड़ाई लड़ेंगे किराएदारों के लिए। हम चाहते हैं कि एमसीडी भी करें पूरी टाउन हॉल में। अगर ये सिंगल बनती है कि महापौर सिंगल होगा, सिंगल पूरा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि किराएदारों के लिए हम पूरे जगह, अगर हमारे पास इतना लैंड नहीं है, हम उन्हें मकान दे नहीं सकते, तो कम से कम इतना करेंगे कि महीना किराया पेंशन भत्ता देने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और किराएदारों को पूरी तरीके से हर जोर के साथ, हर ताकत के साथ हम किराएदारों को भी चाहेंगे कि उनकी बहन बेटियों को भी सरपरस्ती मिले। और उनके वजह तलवार लटकी रहती है कि कल किराया नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश में जो शहीद हैं, शहीदों को उनको, और महापुरुष हैं, चलिए ठीक है, महापुरुष और शहीदों के सपने क्या थे, उनके सपनों को साकार करने की तो बात दूर, मगर कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम पे हजारों एकड़ जमीन है, कुछ ऐसे लोगों के नाम पे हजारों एकड़ जमीन समाधियां बना दी। ठीक है, हम भी सम्मान करते हैं उनका, मगर उनकी मन की लालसा तो नहीं थी शहीदों की, ना उन महापुरुषों की कि हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी समाधियां बने, हजारों एकड़ जमीनें बर्बाद की जाए। तो जो मुर्दा हो गए, जब जा चले गए वो यहाँ से, और जिंदाबाद हमारे रूप में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, हमारे देश की आवाम के रूप में जिंदाबाद होकर घूम रहे हैं वो क्रांतिकारी, और भटक रहे हैं एक सरपरस्ती के लिए, पर उनके नाम पर हजारों एकड़ जमीन घेर रखी है और एक छोटी समाधि बना रखी है, और लाखों रुपए उस पर सुरक्षा के लिए बर्बाद किए जाते हैं। जबकि हमारे गांव में या क्षेत्र में या हमारे झुग्गी झोंपड़ी में, हमारे शहरों में जो हमारी बहन बेटी है, जो उसका परिवार है, 6x4 की जगह ढूंढने के लिए, सरपरस्ती के लिए, सर छुपाने के लिए जगह की तलाश में है। जो जिंदा है, मुर्दों के लिए हजारों एकड़ जमीन, और जिंदा बहन बेटी के लिए 6x4 की जगह भी नहीं सर छुपाने के लिए। और रही बात सुरक्षा की, तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, गरीब हैं, या हमारी माताएं बहनें जो भी बाहर जाती हैं, बलात्कार हो जाता है, दिन की खबरें। तो सुरक्षा किसको मिलनी चाहिए, मुर्दों को या जिंदा को? ये सोचने की जरूरत है। इन्हीं चीज़ों को लेके इसी आंदोलन को हम चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य समान होना चाहिए। हमारा कहना है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये हमारी लड़ाई है, हम सबके लिए चाहते हैं। विश्वास नगर को एक नज़ीर बनाने वाले नन्ना राय राजपूत, इनका दावा है कि अगर क्षेत्रीय जनता उन्हें मौका देगी तो विश्वास नगर का नाम दिल्ली में एक नज़ीर की तरह होगा। देश से भ्रष्टाचार की लड़ाई, करप्शन की लड़ाई तो ये लड़ ही रहे हैं। क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो धोखाधड़ी यहाँ चल रही है पक्की कच्ची कॉलोनी के नाम पर, उसका पर्दाफाश होगा। आज अनेकों रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, लेकिन बैंक लोन लेने तैयार नहीं है। इन सबका पर्दाफाश करेंगे नंदा भाई राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिंदाबाद।